हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। देखो, क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है सीबीएसई या स्टेट बोर्ड को जो होता है उसमें मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 4 में हिंदी में बोलते हैं तो द्विघात समीकरण उस चैप्टर का नाम होता है। उसमें एक चैप्टर है मैथ उसमें, और उसमें एक्सरसाइज 4.2 अगर आपके पास एनसीईआरटी है ओल्ड वाला एनसीईआरटी, तो उसमें एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट ईयर क्वेश्चन दिया होगा। उसमें बोलता है रूट्स फाइंड करने के लिए यानी शून्यक निकालने के लिए। तो देखो, शून्यक निकालने का भी 2-3 मेथड होता है। एक तो होता है चलो फर्स्ट इंटू लास्ट करो और उसके बाद इक्वल टू जीरो करके निकाल दो, मतलब फैक्टराइज करके। सेकेंड होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उससे मेथड से निकाल लो। बट एक मेथड होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। अब अगर क्वेश्चन में ये विधि का नाम लिख देगा अगर बोर्ड एग्जाम में आपको, तो आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको समझना है इसी मेथड से, बाकी कोई मेथड से नहीं। अगर इस मेथड का नाम नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तब तो आप कोई भी मेथड से अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको यूज करना है इस मेथड का। कैसे करेंगे उसको समझो। दो बात आपको समझना है इस मेथड में, दो फार्मूला आपको मस्ट आना चाहिए। आई होप याद ही होगा, बहुत ईजी है। एक होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। बहुत बच्चा वाला ये फार्मूला है, आई मीन कि बहुत ही छोटा क्लास में पढ़ना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये तो ज़रूर जानते होंगे आप। अगर आप नहीं जानते हो तो इस फार्मूला को आपको रिमाइंड मतलब एक बार कर लो, दोनों फार्मूला अप्लाई होता है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। आई मीन कि दोनों अलग अलग फार्मूला है, दोनों में प्लस माइनस का खेला है, तो देखते हैं किस में अप्लाई होता है। बट यही दोनों फार्मूला पे ये मेथड होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू मान लो जीरो, लेट इक्वल टू जीरो। अब पता है आपको जीरो क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, रूट्स फाइंड करना है और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड करना है। अब आपको इसको करना क्या है, पहले आपको सोचना है क्या हमारे पास, इसको ढक लो आप, क्या ऐसा फॉर्म मिल रहा है, ऐसा फॉर्म कहीं पर दिख रहा है ऐसा। या तो आप सोचो कि a² माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है या नहीं, या फिर आप सोचो कि a² प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है या नहीं। कैसे समझोगे, अगर मान लो यहाँ पर 2 नहीं दिया होता, राइट, 2 बगल में है ना कोफिशिएंट, नहीं दिया होता, सिर्फ x² रहता, तो आप क्या लिख सकते थे उसको, आप लिख सकते थे इसी चीज़ को x² यानी a² बन जाता। बट बगल में क्या दिया है, 2x² दिया है और माइनस 7x दिया है प्लस 3। अब देखो 2 जो नहीं है, नहीं होता तो ईजिली था ना a² लिखना, पर 2 दे दिया है। तो आपका काम क्या होना चाहिए, इस 2 को डिवाइड करके हटा देना है। अब मैथ का रूल क्या बोलता है, मैथ का रूल बोलता है कभी भी LHS RHS में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, राइट। तो आप देख लो, अगर ये 2 को हटाना है, क्यों हटाएंगे 2 को, पहले उसको समझो। क्योंकि हमें a² बनाना है, a²। अब a² है, अगर वो लिखा रहता है, देखो यहाँ पे अगर लिखा रहता 4x², अगर स्टार्ट रहता तो हम इसको ईजिली लिख सकते थे 2x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर 4x² आता है, और 2x² लिखते तो a² हो जाता। बट यहाँ पे 2 दे दिया है, 2 परफेक्ट नंबर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए 2 को हम यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करने का सोचेंगे। लिखेंगे क्या, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। हिंदी में क्या बोल देंगे, 2 से दोनों तरफ भाग करने पे। तो आप वो इतना तो मतलब इंग्लिश जानते ही होंगे आप। तो +3 = 0। आप देखो दोनों तरफ हम क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। मैथ का रूल है कि कभी भी डिवाइड करते हैं दोनों तरफ करते हैं सेम नंबर से। अब देखो यहाँ का तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, x²। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखो आप x² लिखो तब, या x का होल स्क्वायर लिखो तो बात तो ईजी होता है, वही होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 7x/2 अब +3/2, और कोई भी जीरो हो उसके नीचे कोई भी नंबर हो तो हमेशा क्या होता है, जीरो। आई होप इस लाइन में कोई डाउट नहीं होगा कहाँ से आया ये,
ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज डालना अपना। अच्छा देखो इसको, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हमेशा ये दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई होता है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें माइनस गिवन है, यानी आपको तुरंत सोचना है कि माइनस वाला फार्मूला लगाना है। इसमें ई वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ई वाला फार्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ए वाला फार्मूला हिंट होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप कैसे दिखोगे, मतलब इस फार्मूला के फॉर्म में कैसे लाएंगे इसको, उसको समझना, बहुत अच्छा से समझना। अब देखो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करते हैं इसको। माइनस 2ab, अब 2ab तो नहीं दिख रहा है, बट देखो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स। तो यहाँ तो एक्स दिख रहा है ना, यानी ए तो इसमें है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इंटू 7/, ठीक से समझना, 2ab फार्मूला है 2ab। तो ये तो हमारे पास x है, ए स्क्वायर तो ए डाल दिया, बी वही लिखना है कि कैंसिल होने के बाद नीचे में 2 आ जाए, डिनोमिनेटर क्या हो 2। अब देखो 2 तो ये अपने मन से दिए हैं, यहाँ तो था नहीं, मतलब बगल में 2 नहीं ना लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, 2 तो खुद से डाले हैं। इसका मतलब है जब यहाँ पे 2 खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस 2 को नीचे भी डाल दो खुद से, यानी 2 2 जब 4, क्या किए हैं यहाँ पे समझो एक लाइन, हो सकता है यही पॉइंट मेन समझना है। लेट्स सी, देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 7x/2 प्लस 3/2 है, राइट। हम क्या बोल रहे हैं, इसको ए स्क्वायर लिख लो। यहाँ पे 2 नहीं है तो हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे और खुद से नीचे भी एक 2 था तो एक और 2 डालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे खुद से, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है, 2ab लाना है, ठीक है, फार्मूला के फॉर्म में। तो मैथ का रूल है, जितना से आप मल्टीप्लाई करोगे उतना से आपको डिवाइड भी करना होगा किसी भी टर्म में। तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी कर दिए हैं। अब आप इसे सही से लिखोगे इसी बात को, प्लस 3/2, इसको कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है, सेम एज इट इज़ नोट कर दिए हैं। अब देखो इसको सही से समझो, इसको आप क्या लिखोगे, इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, 2a, ए कहाँ से है, ए वाला एक्स का वैल्यू है ना, ए वाला ए यानी एक्स लिख लेंगे और 7/4 लिख लेंगे। अब फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का वैल्यू तो एक्स, देखो एक्स यहाँ पे है, ठीक है, 2 तो फार्मूला में होता है, कहाँ से लाएं, खुद से मल्टीप्लाई करके। बी का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 7/4, उसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2ab हो गया। अब अच्छा यहाँ पर क्या है, प्लस 3/2, तो हम भी लिखेंगे प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब लिखेंगे इसको, मानेंगे कि आपको क्या मानना है कि ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू है, ठीक है, ए स्क्वायर, ये बी का वैल्यू होगा, तो बी स्क्वायर तो दिख नहीं ना रहा है आपको इधर, कहीं पे 7/4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, ये तो बी का वैल्यू है। अब देखो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बी क्या है, 7/4, तो हम क्या करेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर खुद से करेंगे, फिर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस 3/2, ये जो 3/2 यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसा था वैसे ही आ रहा है। अब ठीक से समझना, अब यहाँ पे एक डाउट होगा, क्या कि डाउट ये होगा कि इसमें तो 7/4 का होल स्क्वायर कहीं नहीं था, बट यहाँ पे मैथ का आप रूल क्या जानते हैं, जितना ऐड करेंगे उतना माइनस भी कर सकते हैं। तो 7/4 का होल स्क्वायर ऐड किए और खुद से, तो खुद से माइनस भी कर दिए। आप जानते हैं प्लस माइनस 0 हो जाता है, तो ऐड कर दिए। अब किए क्यों हैं, मतलब ऐसा क्यों बनाए हैं, क्योंकि इतना हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, राइट। इतना जो है मैं एक साथ एक साइड लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इतना को राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 अब प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस में है, सबको सब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोई डाउट है, मतलब यहाँ तक तो आई होप समझ में आया, अगर नहीं आया समझ में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर, ठीक है, 2
फिर क्या है ए, ये क्या है बी, प्लस इसको क्या मानेंगे बी स्क्वायर, तो इसको रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ये कितना है एक्स है, बी कितना है 7/4 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे इसको 49/4। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, माइनस 3/2। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको बताओ कमेंट में। अब आपको इधर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको लिख लो एक स्टेप और, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लो 16 आ जाएगा, 49 माइनस 2 8 जा 8 3 जा 24, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको लिखोगे तो हो जाएगा 25/16। अब ये स्क्वायर माइनस करेंगे तो 25, स्क्वायर जब उधर जाता है तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस लिखा जाता है। आप क्लास 10th में है इसलिए इस बात को आई होप समझ में आता होगा आपको। अब आप कहोगे सिर्फ नहीं लिखेंगे प्लस माइनस, तो समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी डिग्री जब जीरो होता है तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू भी 2 निकलता है। 3 डिग्री होता है तो उसका भी डिग्री मतलब घात हिंदी में बोलते हैं, तो 3 होता है तो 3 वेरिएबल होता है, मतलब 3 सॉल्यूशन होता है, इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं। चलो अब यहाँ पर देख लो इसको, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस है उधर गया तो प्लस 7/4। अब इसमें से एक ले लो, एक मतलब कोई प्लस वाला ले लो, तो 7 5 12/4 यानी 3 एक आंसर हो जाएगा। अब एक इसमें से माइनस वाला लेंगे, ये उधर गया तो प्लस, एक माइनस वाला लेंगे तो कितना होगा 5/4, 7 में से 5 गया तो 2, 2/4 यानी 1/2, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक हो गया 3, एक हो गया 1/2, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 2। इसको पूरा अच्छा से समझना प्लीज़, को बैक करके मैं जो बोल रहा हूँ ना वर्ड, उसको एक बार बैक करके समझना, 2 बार 3 बार उसको समझने का कोशिश करना। इस पे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्के रहते हैं, 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, हर साल आता है। आप कमेंट में हो सकता है ऐसा और भी क्वेश्चन उसका बताना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं उसमें इसको सोल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि कोई वीडियो ना अपलोड किया जाता है तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, राइट। और कल से फिर बहुत सारा मिलेगा क्लास, चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। और बहुत सारा क्लासेस कंटिन्यू मिलने वाला है, क्योंकि मैंने वाईफाई सेटअप भी करवा रखा है। अब तक जो भी मैं अपलोड इस पे आप वीडियो देख रहे हो सब के सब मैंने मोबाइल के डेटा से अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कोई वाईफाई से अपलोड नहीं हुआ है। अब जो भी अपलोड होगा पूरा वाईफाई सेटअप कर रहे हैं, तो बहुत आपको पता है बहुत सारा क्लासेस अपलोड होगा। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।